पांच की पड़ताल में आज बड़ी अहम बात होने वाली है। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद पर लगाम लगाने की एक शुरुआत की है। इस शुरुआत को कैसे कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है वो आपको पता लगेगा जब अलग अलग देशों में हमारे डेलीगेशंस जाएंगे और पाकिस्तान के नापाक इरादों के बारे में बताएंगे। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया को अपने रुख से वाकिफ करवाने के लिए भेजने का मन बनाया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से विदेश जाने वाले डेलीगेशन की लिस्ट सामने आते ही इस पर अंदरूनी सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने डेलीगेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से भेजी गई लिस्ट में सरकार ने सिर्फ एक नाम चुना। इसके बाद शिवसेना यूबीटी ने भी डेलीगेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने इसका राजनीतिकरण कर दिया है और अब टीएमसी ने इस डेलीगेशन से खुद को अलग कर लिया है। और इसे लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि डेलीगेशन में हमारी पार्टी से कौन जाएगा ये हम तय करेंगे, ये बीजेपी नहीं तय कर सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय मिशन पर राजनीति होनी चाहिए। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया को अपने रुख से वाकिफ करवाने वाला है, लेकिन विदेश जाने वाले डेलीगेशन की लिस्ट सामने आते ही सबसे पहले कांग्रेस ने सवाल उठाया और कहा कि हमने जो 4 लोगों की लिस्ट दी थी उसमें किसी को भी नहीं चुना गया। लेकिन सोच विचार करके ही वो 4 नाम दिए गए। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे। 2 घंटे तक बातचीत हुई हमारे सर्वोच्च नेताओं के बीच में, कांग्रेस अध्यक्ष जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष के बीच में बातचीत हुई और लोगों से बातचीत भी हुई। हमारी पार्टी की ओर से हमसे 4 नाम मांगे गए थे, हमने 4 नाम दिए। बस इस पर और राजनीति करना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद शिवसेना यूबीटी ने डेलीगेशन के विदेश जाने को लेकर न सिर्फ सवाल खड़ा किया बल्कि इस डेलीगेशन की तुलना बारात से कर दी। ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, ये टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी है। अभी जरूरत नहीं है। 2 मांगे हैं ना हमारी, स्पेशल सेशन और ऑल पार्टी डेलीगेशन टू कश्मीर अंडर लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट। ये आप पूरा नहीं कर रहे हो और अचानक से ये उसको दो, उसके दो, उसको एक पकड़कर आप विदेश यात्रा कर रहे हो। डेलीगेशन को लेकर विपक्ष का दंगल यही नहीं थमा। इस कूटनीतिक मिशन से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया है। इसे लेकर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि डेलीगेशन में कौन जाएगा ये फैसला हर पार्टी खुद लेगी, न कि केंद्र सरकार। कि अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन जाना चाहिए, जाए, लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा ये डिसीजन पार्टी का है। पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए और अब विदेश में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलने की तैयारी है, तो विपक्ष ने डेलीगेशन पर सवाल उठाकर सियासत शुरू कर दी है। मामला राष्ट्रहित से जुड़ा है। ऐसे में सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बहुत से सवाल हैं, बहुत कुछ फिर सोशल मीडिया पर चलता है और फिर हम देखते हैं कि एक समय अभी एक राष्ट्र की एकजुटता और दुश्मन के खिलाफ एकजुट रहने की भावना जो है वो बड़ी पुरजोर तरीके से दिखाई दे रही थी। अब घर की सियासत जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन उसका आधार क्या ये ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद के जो प्रयास हैं वो बनने चाहिए। इसको समझते हैं क्योंकि विपक्ष का भी अपना पहलू है, वो भी समझने जैसा है। राजेश कुटियान साहब प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं और संजय चक्रवर्ती जी टीएमसी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुटियान साहब, सबसे पहले तो मैंने ये देखा अभी जितने भी नेता बोल रहे हैं सब कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति तो हो रही है, जमकर हो रही है। क्या ये ऐसा मसला नहीं है कि इसमें बहुत बातों को सामने रखने के बजाय, जैसे शशि थरूर साहब के नाम को लेकर आप लोगों की जो आपत्ति आई वो भी थोड़ा सा अजीब है। अब मुझे थोड़ा सा समझाएं कि आप लोगों का पहलू क्या है, वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। तो हमारा पहलू ये, जब से पहलगाम पे अटैक हुआ है
और हमने तभी एक ऑल पार्टी मीटिंग मांगी थी और एक स्पेशल सेशन मांगा था। ऑल पार्टी की जब मीटिंग हुई, ना ही कांग्रेस पार्टी, सभी विपक्षी पार्टी टीएमसी को मिल करके ये बोले थे कि आपको इसका जवाब देना है, करारा जवाब देना है, हम उसमें साथ। उसके बाद 6 तारीख को भी जब अटैक हुआ, हमने फिर बोला कि हम आपके साथ है। हम बोले, टीएमसी बोले, बाकी सब पार्टी। उसके बाद जब से सीज फायर हुआ, हम गवर्नमेंट के साथ, उनके सही एक्शन में साथ में, लेकिन जब उन्होंने सीज फायर किया, वो भी एक अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका से बोल रहा है कि मैंने ट्रेड पे ये दिखा करके, डर दिखा करके इनसे करवाया। सबसे हमारी पार्टी ने उनसे बोला है, फिर से एक ऑल पार्टी मीटिंग कराई। सीज फायर, जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी 1971, तभी भी अमेरिका बीच में आया था। रिचर्ड निक्सन को ठेंगा दिखाया था इंदिरा गांधी ने और जाकर के पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। और पाकिस्तान, हम चाहते थे कि इस बार भी सीज फायर नहीं हो। ये इस गवर्नमेंट का स्टैंड है और हम चाहते थे गवर्नमेंट की ऑल पार्टी फिर से मिलाए, एक स्पेशल सेशन हो। और गवर्नमेंट तो वो सब छोड़ दिए। ट्रंप ने 3 बार 3 जगह पे ये बात बोली, आज तक उसका कोई खंडन प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं किया, कोई डिफेंस मिनिस्ट्री का। हालांकि देखिए, मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में कोटियन साहब इन्हीं विषयों पर बहुत चर्चा होगी। अभी जैसा हाँ, मैं चाह रहा हूं कि बाकी के मेहमान भी हम चर्चा की एक शुरुआत करें, पहले डेलीगेशन वाली बात कर लें। मैं जानता हूं इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं और इस पर बहुत बात होती रहेगी, लेकिन मुझे बताएं, डेलीगेशन को लेकर ये जो आपत्ति आई, ये भी तो एक प्रयास है, ये भी तो एक लड़ाई है। आपका चैनल है, आपके चैनल पे कौन एंकर बनाएंगे, ये आप डिसाइड करेंगे कि हम डिसाइड करेंगे? हमको बोला गया था कि जो हमने 4 नाम दिए, हमको शशि थरूर जी को उधर भेजना नहीं था। ये हमारा बीजेपी कौन है? अगर वो क्या करते हैं हम उस पर पूछते नहीं। हम बोल रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ और हमको बताओ और हम अपने सुझाव देंगे। पर अगर वो हमसे बोल रहे हैं, हम 4 नाम हमने दिया था, आनंद शर्मा है और 3-4 हैं, अमरिंदर सिंह, आनंद जी को तो रखा गया, तो हमने 4 नाम उनको दिया था। नसीरुद्दीन अहमद नासिर हमारे एमपी, और ये है उन्हें शशि थरूर। ये तो हमारा राइट जो है। मेरे मन में कई सवाल आते हैं, लेकिन मेरे साथ लगता है हम बोलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना भी जरूरी है। हिमांशु शुक्ला जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक सवाल जो बार बार आ रहा है विपक्ष की तरफ से, वो मैं जानता हूं टीएमसी की तरफ से भी यही पक्ष आएगा कि भाई उनकी पार्टी से कौन जाएगा ये तय करना तो उनका काम है, और आप लोगों ने अपनी चॉइस रखी। उसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन ये तो सचमुच में विपक्ष की भागीदारी के साथ में एक तरीके से उनको चिढ़ाने वाली बात हो गई। वो जो कह रहे हैं वो नाम आप ले नहीं रहे हैं। जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साहब से एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछूंगा कि क्या उनको शशि थरूर की काबिलियत पर शक है? हम सब जानते हैं, आप, मैं और हम बहुत समय से देख रहे हैं, शशि थरूर जी ने, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के बावजूद भी कांग्रेस के एक नेता की तारीफ कर रहा हूं और कह रहा हूं कि मैंने खुद भी देखा है उनको समय समय पर भारत को इंटरनेशनल पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए और उसको भारत को रिप्रेजेंट करते हुए, और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने अच्छा ही काम किया है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं, हम ये सब चीजें मान रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कांग्रेस को अपने ही 4 बार के सांसद के ऊपर कैसे, उसकी काबिलियत पर कैसे शक हो रहा है। ये तो बड़ी संज्ञान में लेने वाली बात है। और दूसरी बात मैं इनका जवाब दे दूं, जो उन्होंने 4 लोग की लिस्ट भेजी है, उसमें से तो एक का नाम तो एमपी ही नहीं है, वो तो एक्स। जब हमसे सांसदों की लिस्ट मांगी गई है तो कांग्रेस बिना सोचे समझे अगर कुछ भी लिख के भेज देगा तो सब कुछ थोड़ी माने नहीं हो जाता। हमने सांसदों की लिस्ट मांगी, उन्होंने एक्स फॉरेन मिनिस्टर की दे दी। एक्स फॉरेन मिनिस्टर इज नॉट द करंट एमपी। ये कांग्रेस को समझना होगा। कुछ भी टीवी पे आके कुछ भी जवाब सवाल में देना, कुछ भी बोलना, कुछ भी ट्वीट कर देना, ये सही चीज नहीं होता है जब संवेदनशील मामले देश के चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को थोड़ा सा जो है संयम बरत के, थोड़ा सा संवेदनशील मामलों पे ध्यान देकर और बिना सो के कुछ भी लिखने की जरूरत उनको नहीं करनी चाहिए। जी कोटियन साहब, एक बात तो साफ है कि मैं ये कह भी रहा था जब आप कह रहे थे, मैंने पहली बात यही बोली। हाँ, बोले आप। प्रवीण जी, ऐसा है कि हमारे पार्टी में कौन अच्छा रहेगा ये तो हम डिसाइड करेंगे।
उनके पार्टी में पीएम कौन बनेगा वो डिसाइड करते हैं, हम थोड़ी उनको इंटरफेयर करते हैं। शशि थरूर जी ने पार्टी लाइन से अलग जाकर के मोदी जी का इस पे ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने ये किया, उस पे भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उनको पता था कि हम उनके नाम पे ऑब्जेक्शन लेंगे, फिर भी बिना पूछ करके उन्होंने किया। तो इससे सीधा सीधा बात है ये कि उनको कांग्रेस पार्टी को ये करना था। आपने हमको 4 नाम दिए थे, आप जो देश बोलते हम चले जाते। अरे भाई साहब, आनंद शर्मा एमपी है कि नहीं अभी तक मुझे बताइए, मेरी जानकारी में नहीं, क्या आपकी जानकारी में आनंद शर्मा एमपी हैं? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आनंद शर्मा जी एमपी हैं? एक्स मिनिस्टर रहे हैं वो। क्या एमपी है? यूनियन मिनिस्टर करंट में एमपी है कि नहीं? सीधे सीधे ये से नो में जवाब दीजिए। डेलीगेशन पे ऐसा कोई जरूरी करंट एमपी है ये से नो? 4 नॉमिनी पूछे थे, 4 नॉमिनी पूछे थे। करंट एमपी है या 4 नहीं है? नॉमिनी हमने दिया है। राजेश कोटिया ने यही पे जवाब दे दिया है, जब इनको खुद नहीं पता है एमपी के नाम मांगे गए थे, और अगर आप कुछ भी नाम उठा के दे देंगे तो इसका ये थोड़ी जवाब होता है कि हम सब कुछ मान लेंगे। हमारा डिबेट जो चालू किया था वो गोगोई जी ने किया था। हमारा राजेश जी जितना भी पूछ रहे हैं कोटियन साहब, जो वो पूछ रहे हैं वो जवाब दीजिए ना। देखिए, मैं आप लोगों के बीच में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे एक लॉजिकल पॉइंट लग रहा है बीजेपी प्रवक्ता का साफ कहना है कि अगर सिटिंग एमपी होते तो और शशि थरूर सांसद हैं, उनको इसलिए भी लिया, उनकी योग्यता भी है। हमको जब लिखना दिया था तभी उनको लिखना देना चाहिए था। आप सांसदों के नाम दे देते, आप सांसद डेलीगेशन भेज रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। ठीक है, सिर्फ एमपी को भेजना था, किसी को भेज देते। खैर, संजय जी भी सुन रहे हैं तो थोड़ा चर्चा में शामिल कर लेते हैं तृणमूल कांग्रेस का भी एक पक्ष, क्योंकि राजनीति कोई भी किसी भी दल की तरफ से इस पर कोई भी टिप्पणी की जाएगी, सच बता रहा हूं मैं खुद असहज महसूस करने लगता हूं कि हम एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा रहा, हमने देखा भारत कैसे एकजुट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्ष भी सरकार के साथ में खड़ा रहा, लेकिन अब इसी सारे मसले पर विपक्ष का एक अलग रुख देखने को मिलेगा। अब आंतरिक राजनीति की शुरुआत होगी। आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने कैसे इस्तेमाल किया, यहां पर जिसने जो कहा, चाहे वो मीडिया के लोग ही कह रहे थे, मैंने देखा बड़े नेता जो हैं इसमें बड़ी सतर्कता और बड़ा अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया कि कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की, कोई आंतरिक राजनीति से प्रेरित बात नहीं की है। लेकिन अब जब ये बातें होंगी तब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां हमें खुद को मजबूती से रखना है, वहां यही तो दिखाना है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष एकजुट है इस मुद्दे पर। तो फिर ये चक्रवर्ती जी, ये क्यों होता है कि हम ऐसे मुद्दों पर भी आंतरिक राजनीति में आ जाते हैं? आंतरिक राजनीति की शुरुआत की किसने? अभी जैसे आप बता रहे हैं कि आनंद शर्मा जी वो एमपी नहीं है, बाकी 3 तो एमपी है ना, तो जब 3 एमपी है तो उनमें से किसी एक नाम को चूज कर लेते। तो सबसे पहले जो आंतरिक राजनीति शुरू की वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू की। जब उनको पता चला कि इस तरीके से अटैक हुआ है पहलगाम में, तो उनको जो है सीधे आकर के पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, हाई सिक्योरिटी मीटिंग बुलानी चाहिए थी। वो चले गए बिहार मधुबनी, वहां पे स्पीच देने के लिए, वहां से वो चैलेंज करने लगे। तो ये अंदरूनी राजनीति की पहली शुरुआत वहां से शुरू हुई। उसके बाद विपक्ष फिर भी साथ खड़ा रहा और लगातार बोलता रहा कि आप जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, प्रधानमंत्री उसमें से भी नाराज थे, उसको भी जो है उन्होंने जो है एड्रेस नहीं किया, उन्होंने आगे के प्लानिंग नहीं थे। जब पूरा देश इकट्ठा था, पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था, तो उसके बावजूद सीज फायर करने की जो है जो हुआ, उसको विपक्ष को आपने साथ नहीं लिया। आपने विपक्ष को बिल्कुल अलग थलग करके, जबकि विपक्ष पूरी तरीके से पूरा देश साथ दिया। उसके बाद सेना को लेकर के लगातार जो है इनके मंत्री लोग मजाक बनाए हुए हैं, तो उसको वो पूरे विश्व में ये नहीं जा रहा। फिर सबसे बड़ी डेलीगेशन जाने की जरूरत क्या है? जी, डॉक्टर हिमांशु जवाब जो है कम से कम 271 यात्रा कर चुके हैं पिछले 11 सालों में। तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जाए, उनकी नाकामी ठीक है, आपकी बातें जी सबसे बड़ी जी फोन करके पाकिस्तान को बता रहे थे कि हम आप पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम अटैक किस पे कर रहे हैं,
आतंकवादियों के ठिकाने पे, तो क्या उन लोग के चुप बैठेंगे? आतंकवादी ठिकाने वो तुरंत ठीक खाली है, करवा दिया होगा। ये बात तो छोड़िए ना, तो अभी विषय पर रहते हैं चक्रवर्ती जी, वो छोड़ दीजिए, वो पाकिस्तान नहीं, वाले मैं मसले को बाद में आपको- कभी मैं डिस्कस सिर्फ करेंगे। इतना बता रहा हूं डॉक्टर कि हिमांशु, आप अपनी बात बोलें, ऐसे तो चर्चा का समय निकल जाएगा। डॉक्टर हिमांशु कुछ सवाल खड़े जी, किए जी। हैं नहीं, आपने, ये कह रहे हैं, इन्होंने, ये कह रहे हैं, जी जी बोले, अगर आप इनका सवाल ये इस पर कह रहे समझ हैं कि गए हो तो। विपक्ष के बाकी नेताओं से क्यों नहीं पूछा गया या इनके हिसाब के नेता क्यों नहीं भेजे गए। तो मैं संजय जी और कांग्रेस के प्रवक्ता के हिसाब के नेता मैं बताता हूं कैसे है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया कहते हैं कि आतंकवादी और पाकिस्तान के खिलाफ ये 26 अप्रैल को बोलते हैं कि सख्त रुख नहीं अपनाना चाहिए, उनका पानी नहीं रोकना चाहिए। ऐसे नेता को डेलीगेट बना के भेजें कि कर्नाटक सरकार के मंत्री आरबी टीमापुर कहते हैं कि आतंकवादी के पास इतना समय होता है क्या कि ये पर्यटकों से उनका कलमा पढ़वाएंगे। मुझे लगता ही नहीं कि पहलगाम में हमला हुआ है। इसके बाद इनके सैफुद्दीन सोस कहते हैं हमारे पाकिस्तान की लाइफलाइन, तो एक मिनट मैं पूरा बोलने दीजिए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की लाइफलाइन को जो है डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है, तो कश्मीर डूब जाएगा, पानी नहीं बंद करना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार कहते हैं कि इतना आतंकवादियों ने ऐसा काम ही नहीं किया है, पूछने का समय ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को डेलीगेट बना के भेजा जाएगा क्या? ठीक है रॉबर्ट वाड्रा डॉक्टर हिमांशु, आपकी बात क्लियर है। डॉक्टर हिमांशु एक मिनट, आपकी बात क्लियर है। कोटियन साहब, हमने आपको सपोर्ट किया। जिस दिन से आपने सीज फायर नेता को समझाना चाहिए ना, हमारी पार्टी ने अपने नेता को समझाना चाहिए तुमको कि ऐसे जब ऐसे लोगों को डेलीगेट बना के भेजो जो देश के नाम जो है इंटरनेशनल जगह पे जाके मिट्टी में मिला रहे हैं। राहुल गांधी के बयान को डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान में ले जाके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अरे राजेश भाई एक मिनट शांत अरे रहे। एक मिनट, आप कहाँ राजेश भाई, अदानी और तुम्हारे सामने मैंने कहाँ बोला। आप कौन से बयानों पर चले गए, हम क्या बात कर रहे हैं, एक एक करके आइए ना। डॉक्टर हिमांशु सीधे मुझे एक बात बताइए, एक एक करके। रुकिए राजेश जी, अगर आपका सवाल ना आए तो बोलिएगा, रुक जाइए, आपकी बात को रख रहा हूं, आपकी बात राजेश जी, आपकी बात रख रहा हूं, रुक जाइए। डॉक्टर हिमांशु सिर्फ इतना बताइए कि अगर ये तय था कि आपको लगता है कि ये नेता ठीक नहीं है, वो नेता ठीक नहीं है, तो सरकार अपनी तरफ से बता देती कि हम इसी को ले जाएंगे, हमको बाकी के नाम नहीं चाहिए। नाम मांगे गए थे, जब नाम दिए गए तब उनकी शिकायत इस बात पर आई। इसका थोड़ा सा जवाब दे दीजिए और फिर उसके बाद में मैं विपक्ष के जो अपने मित्र हैं उनसे। मेरा यही कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामले पे अगर कुछ नाम मांगे गए हैं तो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम जो जरूरत पड़ने पर देश के लिए आगे आए, ऐसे व्यक्तियों के नाम देने चाहिए थे कांग्रेस पार्टी को। कुछ भी नाम दे देंगे तो उनको हम थोड़े इंटरनेशनल पटल पे लेकर जाएंगे। तो जिम्मेदारी के साथ अगर नाम पूछे गए हैं तो जिम्मेदारी के साथ नाम देने चाहिए। अब ऐसे राहुल गांधी है तो नेता प्रतिपक्ष, लेकिन क्या उनकी वीडियो जो है पाकिस्तान का डीजीआईएसपीआर जो दिखा कि भारत की ही बदनामी कर रहा है। ठीक है, देखो इनके खुद के राजेश जी एक बात बताइए मुझे। शशि थरूर साहब से बात शुरू हुई थी, शशि थरूर साहब के को लेकर ही सारी ये जो जितनी राजनीति शुरू हुई वो शुरू हुई है। शशि थरूर जो कि यूनाइटेड नेशन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर विदेशी मामलों के बहुत अच्छे एक्सपर्ट वो माने जाते हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को अगर रखा भी गया है तो इसमें क्या कष्ट होना चाहिए? ये तो राजनीति की बात हो गई। हो सकता है हम सांसदों को चुन मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। हमारे जो चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ कम्युनिकेशन, आज से 3-4 दिन पहले उन्होंने बोला था कि जयराम रमेश जी का जो स्टैंड है ऑपरेशन सिंदूर में, उनका इंडिविजुअल स्टैंड है, ये हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं। म्हणजे एक तरह से हमारी पार्टी ने उनको टिक ऑफ किया और बीजेपी जानबूझ के हमारे अंदर आग लगा रही है, उसी को ले रहे हो। उसकी उनकी क्षमता पे कोई ये नहीं है। पर ऑपरेशन सिंदूर पे जब हमारा ऑफिशियल जनरल सेक्रेटरी पवन जी केरा ने बोला कि इनका जो मोदी जी के जो व्यूज है ऑपरेशन में, पार्टी उससे सहमत नहीं है, तो अगर आप ऐसे आदमी को जिसके इस पर्टिकुलर इसमें आप लोगे तो हमारी ऑब्जेक्शन तो रहेगी। अब बीजेपी को ऐसा हमारा चाहिए इक्विपमेंट जो उनका लाल करे। अरे किसी पार्टी का प्रचार करने थोड़ी राजेश जी जा रहे हैं, ये तो देश की बात रखने जा रहे हैं। ये ठीक है, आपके विरोध मोदी जी से चलते रहेंगे हमेशा। यहाँ पर ये थोड़ी है कि आपको जाकर वहां अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, देश का पक्ष रखना है, देश का पक्ष रखना है ना, या पार्टियों का पक्ष थोड़ी रखना है राजेश जी। खैर संजय जी ये बात मुझे बताइए, राजेश जी तो अभी धारा प्रवाह बोल रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि देश का पक्ष रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है या पार्टियों का पक्ष रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, देश पहले है, देश के आगे कुछ नहीं है।
लेकिन अगर आपको ऑल पार्टी में लेना ही था, आप कुछ तय कर लेते, इसको लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे, इसको लेके, तो ऑब्जेक्शन नहीं होता। आप एक बार नाम मांग रहे हो कि उसके बाद या फिर उसके फिर चूज अपने हिसाब से कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना। ये एक तरीके से पार्टी में फूट डालने वाली बात है। आप पार्टी में फूट डाल रहे हैं, आप अंदरूनी एक राजनीति खेल रहे हैं। आपने मांगा किसी को, दिया किसी को, लेके जा रहे हो किसी को, तो ये क्या हो रहा है, पार्टी में अंतर कलह को आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं कुछ नहीं। ये राजनीति है, ये शुद्ध विशुद्ध राजनीति है कि आपने, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष किस लिए होता है? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाम मांगो, वो आपको देता है, आपको ले जाना है ले जाइए, नहीं ले जाना है नहीं ले आइए। लेकिन आप अपनी तरफ से फिर क्यों चूज कर रहे हैं? आप मत चूज करिए। कांग्रेस के आप बता नेताओं को ना ले जाए तो भी समस्या है, लेके जा रहे हैं तो भी समस्या है, हर चीज से समस्या है। नाम आ जाता है, थर्ड लिस्ट में नहीं, नाम अब आ आप जाता है। देखिए ना डॉक्टर लेकिन हिमांशु, आपने एक अपनी चलते तरफ से चलते, choose कर क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर हिमांशु ये बताइए, आपने शशि थरूर जी की बात कर ली, मैं मानता हूं यूसुफ पठान भी बहुत अच्छा नाम है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से यूसुफ पठान का चुनाव आप जब कर लेते हैं तो फिर तृणमूल कांग्रेस की नाराजगी सामने आएगी। तो हम मतलब फिर वही बात होगी कि यूसुफ पठान जो है, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम लेके गए हैं, महान क्रिकेटर रहे हैं, बहुत उनका नाम है, विदेशों में हर जगह उनकी अच्छी जान पहचान भी है। इस वजह से अगर उनको पार्टी ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या किसी ने भी नॉमिनेट किया है, तो इससे टीएमसी को समस्या क्या हो रही है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। उनको अपने ही सांसदों की जो है कार्य क्षमता पर, अगर शशि थरूर साहब को दिक्कत होती कि भाई ये मेरा नाम मेरी मर्जी के बगैर नॉमिनेट कर लिया गया है, मुझे जाना नहीं है, तो हम समझ सकते थे। वो खुश है, जिसने चूज किया है वो खुश है, जिसको चूज किया गया है वो खुश है। भाई बीच वालों को क्या दिक्कत हो रही है? क्या अपनी नाराजगी शशि थरूर जी ने दिखाई है कि मेरे से बिना पूछे मेरा नाम ले लिया गया है? असदुद्दीन ओवैसी जो हर समय भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में बोलते रहे हैं, हमको इसमें उसके बाद भी उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है और उन्होंने स्वयं मीडिया को बताया है बाइट में कि मुझे लिया गया है और मैं देश की सेवा में लगा रहूंगा। सेम ऐसे ही यूसुफ पठान को लिया गया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब सारे लोग एग्री कर रहे हैं, जिस नेता को भेजा जा रहा है, जिस एमपी को भेजा जा रहा है वो एग्री कर रहा है, तो बाकी लोग को दिक्कत क्या हो रही है? ये नहीं समझ में आ रहा। कितनी राजनीति करेंगे, देश की सुरक्षा में भी राजनीति करेंगे। एक और चीज डॉक्टर हिमांशु मुझे बताइए, आप एक छोटी सी बात ये बताइए कि इनके यहाँ पर जो नाम, एक सेकंड राजेश जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, बना लो। वो बहुत क्या बोलते हैं, एकदम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, एक मिनट राजेश जी, इसी विषय से भटक जाएंगे। मुझे डॉक्टर हिमांशु ये बताइए कि आप लोगों ने ये जब चिन्हित कर दिया कि ये जो इन्होंने नाम दिए ये भेजने लायक नहीं है, तो ये भी तो पार्टियों के लिए परेशानी का सबब होगा कि आप उनके सांसदों को, कुछ को आप मान लेते हैं, आप चुन लेते हैं कि हाँ ये भेजने लायक हैं, और आप ही चुन लेते हैं कि नहीं ये देश के लिहाज से ठीक नहीं रहेंगे। तो पार्टियां विरोध क्यों नहीं करेंगी इसका? ठीक है, उनका विरोध जो कर रहे हैं उनका अपना इंटरनल है, लेकिन मैंने खुद भी आपको अभी 5-7 नेताओं के जो कमेंट्स है वो मैंने कोट कर दिए हैं। आप समझे कि ऐसी समय जब देश को चाहिए कि सारे नेता, सारे लोग जुड़ कर रहे और वो देश विरोधी स्टेटमेंट्स देंगे, तो ऐसे लोग या इनके साथियों को हम कैसे इन पे भरोसा कर सकते हैं? बोलिए संजय जी, बोलिए, समय अब समाप्त हो रहा है अपनी बात। एक मजाक वाली बात है कि यूसुफ पठान के बारे में बता रहे, जो पहली बार एमपी बने हैं, अभी राजनीति की एबीसीडी नहीं पड़ी है यहाँ पे, और हमारे पास 5-5, 6-6 बार के सांसद बैठे हुए हैं, वो काबिल नहीं है। यूसुफ पठान क्रिकेट से फेमस है, न कि राजनीति से फेमस है। वो मत याद दिलाइए आप, आपके एमपी बहुत काबिल है, उनके पिलरों से पैसा निकलता है, हम सबने देखा है कितने काबिल है आपके एमपी। क्या गुजराती है ऐसे लेके जा रहे हैं? किसी के आंगन से पैसा निकल रहा है, किसी के खंबे से पैसा निकल रहा है, तो आपके नेता बहुत काबिल हम जानते हैं। चाहिए था ममता बनर्जी से बात करते, ममता बनर्जी जिसको समझती उसको भेज देती। आप नाम भी मांग रहे हैं और फिर अपनी मर्जी भी चला रहे हैं, मतलब राजनीति खेल कौन? राजेश जी, एक मैसेज तो गया है कि आपकी अपनी पार्टी के कई लोग जो हैं, वो खुद आप कह रहे हो, वो अब बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कर रहे हैं, और ये आपकी पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है। सीधी बात बता दूं, शायद उनको केरला सीएम का फेस बनना था, और हमारे पार्टी की एक है कि इलेक्टेड एमएलए भी देंगे। अब वो हम पे प्रेशर करना चाहते हैं, वो स्टेटमेंट देंगे मोदी के पे, शायद मोदी को। खैर कुल मिलाकर देखिए, अभी जो चर्चा हुई इसमें मैं तो यही कहूंगा, ये बड़ा दुख का विषय होता है
कि हम अभी तक हम पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट किस तरीके से दिखाई दे रहे थे, और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह एक बार फिर आंतरिक सियासत जो है गरमा रही है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किसी पार्टी की बात को नहीं रखना है, देश की बात को रखना है, हमारे पूरे देश की बात एक सुर में जाए के लिए सभी राजनीतिक दलों का ये एक डेलीगेशन बनाया गया। मैं उम्मीद करता हूं ये मकसद जरूर पूरा होगा और इस आंतरिक राजनीति से ऊपर उठकर हम इसके मकसद को डेफिनेटली समझ पाएंगे। मैं जानता हूं कि समझते हैं, ऐसा नहीं है, और सियासत होती है, दोनों तरफ से होती है, तो विपक्ष के जो सवाल हैं उसके जवाब भी सत्ता पक्ष की तरफ से आने चाहिए, मैं ऐसा भी मानता हूं। डॉक्टर हिमांशु आपका, राजेश जी आपका, चक्रवर्ती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े। आगे भी इस मुद्दे पर हम बात करते रहेंगे। तो 5 की पड़ताल में आज इतना ही, लेकिन बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, खबरें जारी हैं।